सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम आपसे बात करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में कि वचन हमें क्या बताता है। आज का हमारा विषय है कि आज हम मसीहों की सोच क्या होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हर एक मसीह अपने जीवन में यही बातें सोचता है कि हम कितना अच्छा पहन लें, कितना अच्छा खा लें, कितने सुख, कितने भोग विलास परमेश्वर हमको दे दे। आज हमारे मसीहों की यही सोच होती है, क्योंकि हमारा सारा कॉन्सेंट्रेट अपने शरीर के ऊपर होता है, अपने शरीर की इच्छाओं के ऊपर होता है। हम सोचते हैं कि कितना अच्छा हमारा ये आज का हमारा जीवन है, वो शरीर की इच्छाओं से चलता है। शरीर की इच्छा हम पूरी तरह से पूरी करते हैं और परमेश्वर से जब हम आराधनालय में आते हैं तो भी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पता नहीं कितने प्रकार की हमारी इच्छाएं होती हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो आज के मसीह जीवन की सोच यही होती है कि हम कितना अच्छा खा पी लें, कितना अच्छा पहन लें, हमारे पास बंगले, गाड़ी, तमाम प्रकार के ऐशो आराम जो एक आम संसारिक लोगों की सोच होती है, उसी से हमारी भी सोच कुछ मिलती जुलती रहती है। आपने देखा होगा कि हम जब चर्च में जाते हैं तो सोचते हैं हमारे पास अच्छे पोशाक रहने चाहिए, हमारा पहरावा अच्छा होना चाहिए और हमें अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर्स, हमें मतलब हमारी पर्सनैलिटी, हमें लोग देखते ही लोगों का आकर्षण हमारी तरफ आए। लोग क्या सोचेंगे, हम अगर अच्छे दिख रहे हैं तो हमारे बारे में लोग अच्छा सोचेंगे, या फिर हम कम कम अच्छा पहन के जाएंगे या सिंपल जाएंगे तो लोग हमारे बारे में कुछ दूसरे थिंकिंग रहे। ऐसे तमाम प्रकार के विचार हर एक मसीह के अंदर आते जाते रहते हैं। और इससे होता क्या है कि हम अपने शरीर की ओर खिंचते चले जाते हैं। तो क्या परमेश्वर इस शरीर से ही आपसे अपनी आराधना कराना चाहता है? क्या इस शरीर को इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? आप सोचिए। मोस्टली मसीहों की सोच यही होती है, अधिकतर यही देखने में आता है। आप किसी भी चर्च में जाइए, किसी भी कलीसिया में जाइए, लोग सोचते हैं कि हम किसी शादी या फंक्शन में जा रहे हैं और हमें एकदम बढ़िया सा टिप टॉप में बनकर जाना है, बढ़िया पहन के जाना है, बढ़िया हमारा लुकिंग होना चाहिए और हम जाके आराधना करते हैं। तो क्या परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है? क्या परमेश्वर इसी तरह की आराधना को एक्सेप्ट करता है? क्या वचन हमें यही बताता है? तमाम प्रकार की बातें जो आज हमें वचन के द्वारा सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी ऐसी थिंकिंग रखते हैं या इससे हटकर रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखकर बताइएगा कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह के हमारे सोच रहे विचार होने चाहिए और किस तरह से हम परमेश्वर की आराधना करें तो परमेश्वर प्रसन्न हो। और हम जाते हैं, रेगुलर भी जाते हैं, बहुत से मसीह भाई बहन, और बहुत से थोड़ा डिस्टेंस भी कर लेते हैं कि आज नहीं अगली बार जाएंगे। उसके बाद मिलता क्या है हमें परिणाम? वही हमारी पुरानी समस्याएं बनी रहती हैं, हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं से हमको फेस करना पड़ता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? कभी आपने सोचा आप अकेले में बैठकर वचन को लेकर, बाइबल को लेकर अगर आप मनन करेंगे तो सचमुच बाइबल एक ऐसी चीज़ है, परमेश्वर का लिखित रूप है जो, तो उसमें परमेश्वर हमें बताता है कि हर एक सवाल का जवाब। तो कभी भी हमने ये सोचा नहीं। हम सोचते हैं किसी पास्टर से प्रार्थना करा लें या सिस्टर से प्रार्थना करा लें, मतलब छुटकारा, चंगाई और शांति, हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति किसी भी तरह से हमें जल्दी से मिल जाए, ऐसी हमारी सोच, ऐसा हमारा विचार होता है। तो हमें मसीह जीवन में ऐसे विचार बिल्कुल भी नहीं रखने, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे विचारों से परमेश्वर कभी भी नहीं प्रसन्न होता मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि ये हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, और ऐसा दिखावा जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाए तो वो ऊपर वाले खुदा को कभी भी नहीं पसंद आएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप ऐसे सोच विचार रखते हैं तो बिल्कुल भी मत रखिए। और वचन से लेकर हम इस बात का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, उसके 4 अध्याय के 24 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना अवश्य आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। तो यहाँ पर शरीर की कोई बात नहीं आई।
यहाँ पर आत्मा हमारी, यानी कि फोकस हमें अपनी आत्मा पे करना है कि हमारी आत्मा क्या संतुष्ट है जो हमारे पास है, क्या आत्मा हमारी संतुष्ट है कि जितना हमें परमेश्वर ने दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलकर उसी में रहते हुए हम परमेश्वर की आराधना करने आराधनालय में जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो हम कपड़े हम रिजेक्ट कर देते हैं, जो हम घर पे पहनते हैं, आज चलते हैं उसी को पहनकर हम आराधना करने? नहीं, कभी नहीं सोचते। आप सोचते हैं अरे इसे पहन के जाएंगे तो हमारी पर्सनैलिटी डाउन होगी और लोग कहेंगे ये क्या पहन कर आ गए, अरे ये कैसे बन कर आ गए। तो हमारी सोच क्या है लोगों को दिखाने की, हमारी सोच क्या है लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो ये कभी नहीं सोचा आपने कि अगर उस पोशाक में भी आप जाएंगे जिसे आप तो नहीं देते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है आपके अकॉर्डिंग, क्या उसको पहन के जाएंगे तो क्या आपकी प्रार्थना और आपकी आराधना परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप महंगा अच्छा पोशाक पहन कर जा रहे हैं या सस्ता या कुछ फटा पुराना पहन के जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी आत्मा की प्यास को देखता है कि सचमुच ये मेरा बच्चा आत्मा से और सच्चाई से आया है मेरी आराधना करने। हमें बिल्कुल भी ऊपरी दिखावे के लिए नहीं जाना चाहिए। तो कुछ मसीह भाई बहन ये सोच रहे हैं कि क्या सिस्टर हम फटे पुराने कपड़े पहन के चले जाए, ये कोई अच्छा है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब बातें मैं नहीं कहना चाहती। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब है जो हम अपने ऊपरी शरीर के लिए जो खर्च करते हैं अपने पहनने ओढ़ने अपने फैशन के ऊपर, तो उन खर्चों से आप बचत करें और वो ऐसा जो खर्चा हम इतना कर देते हैं वो किसी अच्छे काम में हम लगा दें, किसी मसीह की मदद के लिए लगा दें, परमेश्वर के भवन में कोई काम होता है उसमें लगा दे, या किसी एक गरीब दुखी को दे दे, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा परमेश्वर से आशीष मिलती है। आप सिंपल में रहिए, साधारण कपड़े पहनिए और इस तरीके से अपने मन को सजाइए, शरीर को ना सजाइए। इस प्रकार का अपना जीवन अपने विचार को बदलिए, तो आपकी आराधना आपकी प्रार्थना परमेश्वर बिल्कुल सुनेगा और बहुत जल्द आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर कभी नहीं चटक मटक जो होती है, जो ऊपरी शान होती है, उसको कभी भी नहीं पसंद करता। लेकिन हमारा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादातर वहीं पर ही होता है। हम अपनी आत्मा को कभी सजाने के लिए नहीं सोचते। आत्मा में तमाम प्रकार के बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी भावनाओं को आने जाने देते हैं, क्योंकि उसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, उसकी हमने तवज्जो नहीं करी, उसकी तरफ हमने कोई केयर ही नहीं करी अपनी आत्मा की। तभी हमारी आत्मा आज बुझी बुझी है, तभी हमारी इच्छाएँ आज अधूरी हैं और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, क्योंकि हम शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अपनी आत्मा को जगाइए, अपनी आत्मा में झांकिए कि क्या हम जो कर रहे हैं उससे हमारी आत्मा संतुष्ट है, क्या हमारी आत्मा को ऐसा करने से अच्छा लग रहा है, क्या ऐसा करके हम अपनी आत्मा को नाश होने से बचा पाएंगे, क्या परमेश्वर को हम भा रहे हैं कि नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय थोड़ा बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच परमेश्वर आपकी आराधना आपकी प्रार्थना को सुने, आपको पसंद करे, तो आप आत्मिक बनिए और आत्मिकता से अपनी परमेश्वर की भक्ति कीजिए, ऐसी भक्ति जो परमेश्वर को भाती है और परमेश्वर उस भक्ति से प्रसन्न होता है और आपको संसार की तमाम जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। तो इसी तरीके का हमारा जीवन होना चाहिए। और एक वचन और हमें इसी से रिलेटेड है जो पुराने नियम से है, सभा उपदेशक उसके 3 अध्याय के 24 पद में जब हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय के 12 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या वहाँ पर हमें उपदेशक यही बताता है कि जीवन भर आनंद करने और भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं है? क्या आपके मसीह जीवन में ये 2 चीज़ें रहती हैं? बहुत ही कम मसीहों के जीवन में रहती हैं, क्योंकि हम आनंदित रहते नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं होती। हम जो चाहते हैं, जो संसारिक को देखते हुए हम जो अपनी चीज़ों को, अपने शरीर को सजाने के लिए, अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए बढ़िया बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया बंगले कार चाहिए और हमें बढ़िया सा एकदम पहनावा चाहिए और बढ़िया बढ़िया हमें आभूषण चाहिए। बहुत प्रकार की सोच होती हैं लेडीज़ और जेंट्सों की, यानी मेरे प्रिय भाई बहनों की। तो अगर हम इन चीज़ों में लगे रहते हैं तो हमारे जीवन में आनंद अधूरा रहता है और हमारे जीवन में भलाई रहती ही नहीं है, क्योंकि हम अपने ही और ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वचन
वचन आपके जीवन में पूरा हो। तो जो चीज़ें आपको परमेश्वर ने दी हैं उसी से आप संतुष्ट रहना सीखिए, उसी में आनंदित रहना सीखिए, उसी में प्रसन्न रहना सीखिए और जो भी हो सके वो भला काम कीजिए। पहला भला काम यह है कि हम प्रार्थना करें संसार के तमाम दुखी लोगों के लिए। दूसरा भला काम है कि अगर परमेश्वर ने हमें इस तरीके का काबिल बना रखा है कि हम आर्थिक सहायता किसी की कर सकते तो वो कीजिए। ऐसे ऐसे भले काम, बहुत अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर मतलब अपने मन के विचारों को जगाइए। किसी के बारे में गलत सोच मत रखिए, क्योंकि अगर इस तरीके का जीवन आप करेंगे तो सचमुच आपका जीवन भलाई से और आपका जीवन आनंद से भरा रहेगा। इस प्रकार का जीवन अपना बनाइए, फिर देखिए परमेश्वर आपको किस तरीके का अच्छा सा एक ऐसा जीवन दे देगा कि आप शांति और आनंद से भर जाएंगे। तो आज मैं इस टॉपिक पर यही बातों को बताना चाहती थी जो मेरे मन में आई, क्योंकि आज मैंने ये सोचा कि आज मैं किस विषय पर बनाऊंगी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी सोच और मेरी बातें अगर मिलती हैं तो सचमुच आप कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट लिख के ज़रूर बताइए कि मैंने सही बातें कही हैं या नहीं। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर मुझसे कुछ गलत निकला हो, अगर आपको गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलूँगी परमेश्वर के कुछ प्यारे से वचनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।